जय हिंद दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से जिस चीज़ का इंतज़ार आप सभी लोगों को था, आखिर वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और यहाँ पर रेलवे के अंदर आरपीएफ की वैकेंसी का ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देंगे कि आखिर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, कितनी यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, क्या सिलेबस रहता है, सारी चीज़ें ऑल ओवर चीज़ें यहाँ पर आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप आसानी से यहां पर 2018 के सारे पेपर यहां पर ले सकते हैं। और देखिए उसका मूल्य भी बहुत ही मात्र सा मूल्य है, लगभग 20-25 रुपए में आपको ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। साथ ही साथ 99 रुपीज़ का कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें कि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए 12 बुक्स का कॉम्बो आपको मिल रहा है। और ये 12 बुक्स का जो पीडीएफ का कॉम्बो है ये पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और साथ ही साथ इस कॉम्बो के अंदर आपको रेलवे के अंदर आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप आरपीएफ देख लीजिए, चाहे आप कांस्टेबल देख लीजिए, चाहे आप एनटीपीसी देख लीजिए, चाहे आप ग्रुप डी देख लीजिए, जितने भी पेपर हुए हैं, यहाँ तक कि आपका जो यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ, वो सारे पेपर का यहाँ पर आपको उसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर नोटिस के ऊपर। तो देखिए नोटिस ये निकाला गया है। तो नोटिस का जो एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट होने वाली है वो 15/4/2024 से होगी। यहाँ देखिए आरपीएफ का यहाँ पर सीए नंबर भी देख सकते हैं आप। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपका हो गया 1/2024 और ये यहाँ पर आरपीएफ 2/2024 यानी कि कांस्टेबल के लिए हो गया ये दूसरा नोटिस। तो यहाँ देखिए इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ इसका क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 14 मई को। अब यहाँ देखिए 15 अप्रैल को वैकेंसी आपकी आने वाली है, लेकिन नोटिस अभी से यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। वैकेंसी कितनी आनी है तो देखिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रेजुएट रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इस लेवल 6 के अंदर आपकी जो है आपका आरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर है उसे रखा जाता है। और वैकेंसी टोटल बात करें तो यहाँ पर 452। और एज देखिए यहाँ पर एज आपकी जो काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर आपकी एज काउंट की जाएगी। 20 से लेकर 28 के बीच आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। मिनिमम एज यहाँ पर 20 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 साल। 4660 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। कांस्टेबल की बात करें तो 10वीं पास यहाँ पर आपकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों के लिए रहने वाला है, यहाँ पर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपसे जो है करवाई जाती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इस मेडिकल स्टैंडर्ड में, वो सारी बातें करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। एज यहाँ पर देखिए कांस्टेबल में भी 18 से 28 साल है। हालांकि देखिए इंस्पेक्टर के अंदर 20 साल यहाँ मिनिमम एज मांगी गई है, लेकिन कांस्टेबल यहाँ 18 साल यहाँ पर मिनिमम एज है। बात करें यहाँ पर टोटल पोस्ट की तो 4208 यहाँ पर टोटल पोस्ट हो जाती हैं आपके कांस्टेबल की। अब यहाँ देखिए इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं अभी आपको और चीज़ें भी यहाँ पर पूरी डिटेल से दिखाऊंगा। यहाँ देखिए आपकी जो फीस यहाँ लगने वाली है वो 500 रुपये यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए लगने वाली है। SC ST और यहाँ पर फीमेल माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर देखिए 250। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए फीस यहाँ देखिए 250 रुपये यहाँ पर आपके आरपीएफ के अंदर लगने वाले हैं। ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए आपकी इस पूरी भर्ती का जो प्रोसेस चलने वाला है वो किस तरह से यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई के लिए चलने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, और उसके बाद आपका पीटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आपका यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर होगा। तो देखिए अगर हम देखें तो टोटली यहाँ पर 4 आपके यहाँ पर जो फेज़ होते हैं, फिर उसके बाद आपका DV और फिर यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन ये 4 हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 5 हो जाते हैं। PET और PMT यहाँ पर इसको अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 फेज़ आपके हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए PST और PT, यहाँ पर PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका, वही PMT हो जाता है ये फिजिकल मेजरमेंट आपका। तो यहाँ देखिए फिजिकल मेजरमेंट जो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए रहने वाला है वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले UR और OBC के लिए अगर हम यहाँ हाइट की बात करें, और जो आपकी हाइट है यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है, तो यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की रहेगी और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट मांगी गई है। आपका अगर चेस्ट की बात करें तो यहाँ देखिए चेस्ट का जो है वो ओनली फॉर मेल, यानी कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही लागू है। और अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए हुए यहाँ पर जो आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर अगर चेस्ट की बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड करके यहाँ पर जो आपका चेस्ट होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए 81.2 सेंटीमीटर। और ये जो गढ़वाली, गोरखा, मराठास, डोगरा, कुमाऊनीज और अदर कैटेगरी के जो यहाँ पर जिन्हें इंडियन
गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, उनके लिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट यहाँ पर 163 और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद यहाँ पर 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब यहाँ देखिए आपका जो पीटी के अंदर यहाँ रनिंग होनी है उसकी भी बात हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ और यह देखिए नीचे आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या यहाँ पर आपका रनिंग रहने वाला है। तो यहाँ देखिए 100 मीटर्स यानी कि 1600 मीटर्स यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करनी है। और यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट के लिए और लॉन्ग जंप जो होगा 14 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर पीएमटी होता है, ध्यान रखिएगा कांस्टेबल एसआई दोनों के अंदर। तो रेलवे आरपीएफ के अंदर यहाँ पर आपका जो सबसे मेन चीज़ है ना वो यहाँ पर पीएमटी टेस्ट ही आपका सबसे तगड़ा यहाँ पर होता है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट की यहाँ पर हाई जंप आपको लगानी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है वो 800 मीटर की होती है। 3 मिनट 40 सेकंड का समय यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को दिया जाता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप लगानी है फीमेल कांस्टेबल को। और यहाँ हाई जंप की बात करें तो 3 फीट की यहाँ पर हाई जंप रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल के लिए। बात करते हैं देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपका पीएमटी और पीटी क्या रहने वाला है। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेल के लिए 165 हाइट मांगी गई है और फीमेल के लिए 157 हाइट यहाँ पर मांगी गई है। सेंटीमीटर में हाइट है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो ओनली मेल के लिए चेस्ट यहाँ पर मेजरमेंट होता है तो 80 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और 85 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका एक्सपेंड करने के बाद। SC/ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट और यहाँ फीमेल के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें SC/ST की तो 76.2 और 81.2 यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद। यहाँ पर देखिए गोरखा गढ़वाल इसके लिए 163 सेंटीमीटर का हाइट और 155 का यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ अगर चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद यहाँ पर 85 सेंटीमीटर। बात करें रनिंग की यहाँ पर एसआई के अंदर तो देखिए एसआई के अंदर आपका जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पर कंप्लीट करनी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो 800 मीटर कंप्लीट करने हैं 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप लगानी है यहाँ पर मेल कैंडिडेट को। और यहाँ पर जो हाई जंप है वो 3 फुट 9 इंच की हाई जंप लगानी है यहाँ पर एसआई के लिए मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है और यहाँ पर जो हाई जंप है वो 3 फीट का हाई जंप यहाँ पर लगाना है फीमेल कैंडिडेट को एसआई के अंदर। जो आपका सीबीटी होता है इसका सिलेबस यहाँ पर सेम रहता है दोनों का ही, कांस्टेबल और एसआई का। तो देखिए जो सिलेबस है उसके अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी जिसके कि 50 क्वेश्चंस आपके होंगे और 50 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथ से पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के ही, और 35 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये होंगे आपके 35 मार्क्स के। 35 यह हो गया 70 प्लस 50 यानी कि 120 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है CBT 1। और देखिए यहाँ पर नोट ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं आपको कंप्लीट तरीके से। टोटल क्वेश्चंस नंबर हो गया आपको 120। और यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी कि 1/3 का यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है और जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको और भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी आपको चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरह से अपने आप को यहाँ पर फिट रखना है, किस तरह से अपने आप को यहाँ पर मेजरमेंट करना है इस वाली वैकेंसी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।